नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी की व्याकरण विधि का कारक और विभक्ति प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो अब जिस विभक्ति के विषय में हम लोगों को पढ़ना है वह है पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति के विषय में पहले इसके जो मुख्य मुख्य तथ्य आ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं, ऐसे बिंदुवार, बिंदु बिंदु करके। इसके पश्चात उपपद पंचमी के विषय में भी पढ़ेंगे। हम लोगों ने उपपद विभक्ति कारक विभक्ति के संबंध में पढ़ा है। तो जैसे चतुर्थी विभक्ति पढ़ते समय हम लोगों ने उपपद चतुर्थी के विषय में पढ़ा, वैसे ही उपपद पंचमी भी आया करती है। पद के संयोग से पंचमी विभक्ति भी आया करती है। तो पहले कारक विभक्तियों के संबंध में पढ़ लेते हैं। अर्थात पंचमी विभक्ति जहाँ कारक विभक्तियों के कारकों के सही, जहाँ क्रिया के साथ या क्रिया को उत्पन्न करके या कारक विभक्ति के साथ आ रही है उनको पढ़ लेते हैं। तो इसके विषय में पहले, इस विभक्ति के विषय में पहले कहा जा रहा है कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान क्या है? अलगाव। अलगाव को अपादान कहते हैं। ये हमेशा हमेशा याद किए रहिए। अपादान का अभिप्राय है अलगाव, जहाँ से विश्लेष, विश्लेष का अभिप्राय ही अलगाव, जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है उसी अलगाव को व्याकरण की भाषा में अपादान कहा जाता है। ये व्याकरण की भाषा है, व्याकरण की भाषा में इसको अपादान कहेंगे। तो इसके पश्चात कहा जा रहा है अब तथ्य प्रारंभ हो रहे हैं। इस पंचमी विभक्ति के विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम में जो अब तथ्य आ रहे हैं, जिनको हम लोगों को याद करना है, जिन पे प्रश्न बनेंगे, चाहे वह बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे ये कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो जिन तथ्यों पर प्रश्न बनेंगे अब वो प्रारंभ होते हैं। तो पहला तथ्य है कि जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात कोई ऐसे गुरु हैं जिनसे आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिनके द्वारा जो आपको नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं, अर्थात गैप नहीं हो रहा है। हाँ, छुट्टी का जो एक आध दिन है उसको छोड़ के, उसके विषय में नहीं कहा जा रहा है। अनाध्याय का एक जो एक आध दिन है उसको छोड़ के बाकी आप नियमित रूप से उनसे पढ़ रहे हैं, उनसे कोई विषय पढ़ रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए उनसे पढ़ रहे हैं, किंतु वह अध्ययन जो हो रहा है वह नियमित हो रहा है। नियमित रूप से आप कुछ न कुछ घंटे रोज उनसे पढ़ रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। तो इसी अभिप्राय में, जिससे आप नियम पूर्वक पढ़ते हैं, जिस गुरु से, जिस आचार्य से आप नियम पूर्वक विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उस आचार्य में पंचमी विभक्ति आया करती है। यथा अहम गुरोह संस्कृतम पठामि। मैं गुरु से, गुरु क्या है? ये उकारांत शब्द है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, पंचमी एक वचन में इस स्थल पे बन रहा है। मैं गुरु से संस्कृत पढ़ता हूँ। तो अहम क्या हुए? ये कर्ता कारक हो गया, प्रथमा एक वचन में आ रहा। गुरु अपादान कारक हो गए, क्योंकि यहाँ नियमित रूप से अध्ययन का बोध हो रहा है, इसलिए गुरु में, गुरु ये कर्ता कारक प्रधान है वाक्य में, गुरु अप्रधान है, अप्रधान है, और इनसे अध्ययन की नियमितता का बोध हो रहा है। इसी कारण इन अप्रधान गुरु में पंचमी विभक्ति आ रही है। अब किसको पढ़ा जा रहा है? तो संस्कृत को पढ़ा जा रहा है, संस्कृत विषय को पढ़ा जा रहा है, इसलिए संस्कृत विषय वाक्य में कर्म बन रहा है। तो पढ़ने रूपी व्यापार अहम में है, कर्ता में है, अहम इस कर्ता कारक में है, और पढ़ने रूपी जो फल मिलेगा, जो फल प्राप्त हो रहा है, वो संस्कृतम में प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये कर्म बन रहा है। जिससे पढ़ा जा रहा है उन अप्रधान में अपादान कारक का विधान किया जा रहा है। इसके पश्चात जो तथ्य है कि जहाँ कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, तो जहाँ से उत्पन्न होती है उस उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति का विधान होता है। तो इस विषय में भी कि जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, तो वह उत्पत्ति स्थल की बात की जा रही है। यहाँ पे कोई भी वस्तु जिस स्थल से उत्पन्न हो रही, उत्पत्ति स्थल में, उस उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति का विधान किया जाता है, या फिर अपादान कारक आया करता है। यहाँ जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, इसको सामान्य रूप से कहा गया है, किंतु अभिप्राय इसका यही है कि उस उत्पत्ति स्थल, जो भी उत्पत्ति स्थल है जिस वस्तु का, उस उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति होती है, या फिर अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा कहाँ से निकलती हैं? तो गंगा हिमालय से निकलती हैं। तो गंगा की उत्पत्ति स्थल क्या है? हिमालय है। गंगा का उत्पत्ति स्थल हिमालय है, इसी कारण हिमालय में पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। बीजात जायते वृक्षः, जो वृक्ष का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो वृक्ष का उत्पत्ति स्थल बीज है।
यद्यपि बीज में वृक्ष की संभावना बनी हुई है, बीज में वृक्ष पहले से विद्यमान है। यहाँ भी हिमालय में गंगा पहले से विद्यमान है, किंतु इस स्थल से ही का गंगा का अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस कारण हिमालय से ही गंगा का अस्तित्व, यद्यपि वो वहाँ पहले से विद्यमान है, हिमालय में गंगा पहले से विद्यमान है, किंतु विलीन है, उनको अस्तित्व नहीं मिला है। वो हिमालय में है किंतु गायब हैं। जब उनका स्रोत जो है हिमालय से फूटता है तब उनको गंगा नाम दिया जाता है। इसी कारण हिमालय उत्पत्ति स्थल हो गया और उसमें पंचमी विभक्ति का विधान कर दिया गया। बीज में भी वृक्ष पहले से विद्यमान है, उसका अस्तित्व है, किंतु उसके अस्तित्व को नाम कब मिलेगा, जब वो बढ़ेगा, बीज से निकल के बढ़ेगा, ऊपर आएगा। इसीलिए बीज वृक्ष का उत्पत्ति स्थल है, इसलिए इस उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति या अपादान कारक का विधान किया जा रहा है। तो ये मात्र एक एक उदाहरण दिए जा रहे हैं। बाकी संभाषण में वाक्य बोलते समय हम लोगों को ऐसे स्थलों के विषय में स्वयं विवेक करना होगा। विवेक अर्थात मनन करके ये जानना होगा कि हाँ, ये स्थल में ऐसा अभिप्राय निकल रहा है जैसा हम लोगों ने उदाहरण में पढ़ा है, तो मतलब इस स्थल पे पंचमी विभक्ति आएगी। तो ये विवेक हम लोगों को खुद होना चाहिए। बस एक एक उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका अभिप्राय नहीं है कि यहीं से पंचमी समाप्त हो गई, पंचमी विभक्ति समाप्त हो गई। इसका अभिप्राय ये है कि यहाँ से पंचमी विभक्ति शुरू हो रही है। वाक्य में जब भी संभाषण करें, आप बोले, परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो परीक्षा में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी आ सकते हैं। मान लीजिए इसी पुस्तक से न दिए, इसी से मिलता जुलता उदाहरण दे दिया गया, तो ये जब उदाहरण, इन्हीं उदाहरणों के संदर्भ में हम लोगों को तर्क करना, अपने मन में मनन करना होगा कि हाँ, हम लोगों ने वहाँ ऐसा पढ़ा था, तो वहाँ ये अभिप्राय निकल रहा था, उस वाक्य का अभिप्राय ये निकल रहा था, तो ये वाक्य जो हमारे सामने वर्तमान में आ रहा है, इसका भी अभिप्राय वही निकल रहा है जैसा हम लोगों ने वहाँ पढ़ा है। तो उस अभिप्राय से कंपेरिजन करके तुलना करके फिर इसी प्रकार हम लोगों को विवेक पूर्वक इन विभक्तियों का विधान करना होगा। अर्थात जीवन में जितने ये उदाहरण आ रहे हैं इतने ही काफ़ी नहीं, बहुत सारे पदे पदे उदाहरण ऐसे आएंगे जहां हम लोगों को खुद ही विवेक करके इन कारकों का, पंचमी, चतुर्थी, प्रथमा इत्यादि का विधान करना होगा। तभी हमारी संस्कृत अच्छी होगी और उसको बोलने का हम लोगों को अभ्यास होगा। इसके पश्चात जो तथ्य आ रहा है वो आ रहा है कि जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है, अलग होती है या अलग होता है, वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। अब यहाँ अपदान की बात की जा रही है, अर्थात अलगाव की बात की जा रही है। जैसे मोहनः विद्यालयात् आगच्छत्, मोहन विद्यालय से आता है, तो कहाँ से आता है? विद्यालय से आता है। जहाँ से आता है, विद्यालय से आता है मतलब विद्यालय से वो चल चुका है, विद्यालय से अब उसका विच्छेद हो गया, संबंध टूट गया। विद्यालय से आ गया मतलब विद्यालय से निकल आया, तो विद्यालय से निकला तभी तो यहाँ आया, तो विद्यालय से उसका विश्लेष हुआ, अलगाव हुआ, इसीलिए विद्यालय में पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। वृक्षात् पर्णानि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षों का जो मूल स्थल था, पेड़ था, पेड़ से लगे हुए थे, तो जब पेड़ से गिरे तो उनका वृक्ष से अलगाव हो गया, अलगाव हुआ, तो जहाँ से वो अलग हुए उसमें उस स्थल में पंचमी विभक्ति आई। मोहन विद्यालय से अलग हुआ तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति आई। यहाँ पत्ते जो हैं या फिर पत्राण, ये सारे पत्ते वृक्ष से अलग हुए, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का विधान किया गया। अब इसके पश्चात दिया गया, तो जो डर का कारण है उस डर के कारण में इस संबंध में एकदम क्लियर रहना चाहिए। भी, त्रा और त्रस, ये धातुएं डरने के ही अभिप्राय में आ रही हैं, डरने के अभिप्राय में, पीड़ित होने के अभिप्राय में आ रही हैं। तो इन धातुओं के योग में जो पीड़ा का कारण होगा, जो भय का कारण होगा, उस कारण में ही पंचमी या फिर अपादान का विधान किया जाएगा। जैसे रक्षकः चौरात्रायते, तो इस त्राधातु के योग में जो डर का कारण है या फिर पीड़ा का कारण है वो चोर है, इसलिए चोर में पंचमी विभक्ति आ रही है। गोकुलः दुर्जनात् त्रस्तः, गोकुल दुर्जनों से पीड़ित है, तो इस त्रस धातु की उपस्थिति के कारण जो पीड़ा के कारण हैं उनमें पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। तो इस स्थल पे बस यही फैक्ट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है यदि अच्छे से नहीं समझे रहते हैं तो भी, त्रा, त्रस इत्यादि जितनी भी धातुएं हैं, पीड़ित होने या पीड़ा प्राप्त करने, डरने इत्यादि में, इन धातुओं के योग में जो डर का कारण होता है, जो पीड़ा का कारण होता है, उस कारण में ही पंचमी आती है। वो कारण अप्रधान हुआ करता है वाक्य में, ये दुर्जनात् इस वाक्य में अप्रधान है, चौरात भी अप्रधान है, क्योंकि रक्षकः
ये कर्ता कारक बन के ये प्रधान हो रहा है वाक्य में, गोकुला भी कर्ता कारक बन के प्रधान हो रहा है। तो धातुओं के योग में इन धातुओं के योग में जो पीड़ा का कारण हो, जो भय का कारण हो, उस कारण में भी वो कारण अप्रधान होता है, उस अप्रधान में ही पंचमी विभक्ति का विधान किया जाता है। बस इतना क्लियर रखिए ऐसे इन धातुओं के संबंध में। अब इसके पश्चात ये हो गई मुख्य धातुओं का जो कारक विभक्ति के संबंध में, जो धातुएं कारक विभक्ति बन के आ रही है, पंचमी विभक्ति कारक विभक्ति बन के आ रही थी, इस संबंध में ये तथ्य आ रहे थे। अब पंचमी जिन उपपदों में आती है, उपपदों से जो पंचमी विभक्ति आया करती है उनके विषय में पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पद के योग से होने वाली पंचमी विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि निम्न अव्ययों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ये सारे अव्यय हैं, अव्यय कहा जा रहा है, अव्यय हैं, फिर भी इनको कहेंगे कि पद के योग से या फिर उपपद के योग में पंचमी विभक्ति का विधान। तो रीते ये अव्यय, पहला अव्यय जो है, कुल अव्यय मिला के 12 आ रहे हैं, या फिर पद जो उपपद विभक्ति के संदर्भ में पंचमी आ रही है वो हैं 12, सारे अव्यय ही हैं। अव्यय का अभिप्राय है कि इनका शब्द रूप नहीं चला करता है, किंतु ये अर्थवान हुआ करते हैं, अर्थ देते हैं, इसलिए इनके संबंध में विधान किया है ऋषि पाणिनि ने। तो रीते का अभिप्राय है विना। अब इसका जो उदाहरण दिया जा रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये सारे शब्द याद किए, ये पदों को याद किए रहना है और इनके उदाहरणों को याद किए रहना है, क्योंकि ये ऐसे ही रहते हैं और जितने हैं काउंटिंग करके जितने पाठ्यक्रम में आ रहे हैं उतने ही आएंगे, अन्य नहीं आएंगे, इसलिए इतने याद किए रहना है जितने यहाँ दिए जा रहे हैं। रीते का अभिप्राय है बिना। तो इसका उदाहरण दिया जा रहा है कि ईश्वरात रीते न कोपी मम रक्षक। यहाँ रीते की उपस्थिति के कारण, इस पद के कारण ईश्वर में पंचमी विभक्ति या फिर अपादान कारक का विधान किया जा रहा है कि ईश्वर के बिना कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। प्रभृति, प्रभृति इस अव्यय का अभिप्राय है से लेकर और शुरू करके। कोई भी कार्य शुरू किया जाता है, कोई नियम या व्रत जब शुरू किया जाता है तब के संबंध में इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। तो ततः प्रभृति सह नित्यम विद्यालयम गच्छति। ततः प्रभृति ये क्या है, इस प्रभृति की उपस्थिति के कारण, इस अव्यय की उपस्थिति के कारण वाक्य में ततः में पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है कि तब से लेकर। यद्यपि ये शब्द है पंचमी, ये सब शब्द पंचमी के अर्थ में आ रहा है, किंतु ये भी अव्यय ही है, किंतु फिर भी इस शब्द के प्रयोग में ये वाक्य और भी वाक्य बनाए जा सकते हैं, इस अव्यय को लेकर और भी वाक्य बनाए जा सकते हैं, किंतु यहाँ यही उदाहरण दिया जा रहा है, इसलिए इसको ही पढ़ेंगे। तो ततः प्रभृति सह नित्यम विद्यालयम गच्छति, तब से लेकर या तब से शुरू करके वह नित्य विद्यालय जाता है। तो इस प्रभृति अव्यय की उपस्थिति के कारण ततः में पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। पृथक, पृथक का अभिप्राय है अलग। ईश्वरात् पृथक नास्ति कोपि रक्षक है, ईश्वर से अलग। तो यहाँ पृथक की उपस्थिति के कारण, इस पद की उपस्थिति के कारण ईश्वर में, ईश्वरात या फिर ईश्वर, इस शब्द में, इस अप्रधान शब्द में पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। ये सब जितने भी जहाँ भी पंचमी लग रही है अप्रधान में ही लग रही है, किंतु इन अव्ययों की उपस्थिति के कारण पंचमी आ रही है, इसलिए ये उपपद पंचमी के उदाहरण हैं। तो ईश्वर से अलग कोई रक्षक नहीं है, इस ईश्वर से या भगवान से अलग कोई भी रक्षक नहीं है। दूरम, तो दूरम का अभिप्राय है दूर। प्राथमिक विद्यालय ग्रामात् दूरम अस्ति, तो इस दूरम अव्यय की उपस्थिति के कारण ग्राम, इस अप्रधान शब्द में अपदान के अर्थ में अपदान के अर्थ में या फिर अपदान के अभिप्राय में पंचमी विभक्ति का विधान किया गया है। तो प्राथमिक विद्यालय ग्राम से दूर है, दूरम इस अव्यय के कारण, ग्राम इस अप्रधान में पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। विधान का अभिप्राय है पंचमी विभक्ति को जोड़ा जा रहा है। बहि, बहि का अभिप्राय है बाहर। तो मूषकः बिलात बहि आगच्छत, यहाँ बहि के कारण, बहि अव्यय के कारण, उपस्थिति के कारण वाक्य में बिल में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। पंचमी विभक्ति लगाई गई है, इसलिए बिल क्या है इस वाक्य में, अप्रधान है।
मूषकः प्रधान है। तो मूषक या फिर चूहा बिल से बाहर आया। आरभ्य, आरभ्य का अभिप्राय है आरंभ करके। तो सोमवासरात आरभ्य वृष्टि ही जायते। सोमवार से शुरू करके या लेकर, आरंभ करके, सोमवार से आरंभ होकर वर्षा हो रही है या वर्षा शुरू हो गई। सोमवार से आरंभ करके वर्षा हो गई है या वर्षा, या फिर इस प्रकार कहेंगे कि सोमवार से वर्षा आरंभ हो गई है। इस तरह बोलेंगे तो वाक्य सही बैठेगा। सोमवार से वर्षा आरंभ हो गई है। तो इस आरभ्य की उपस्थिति के कारण सोमवासर इस अप्रधान शब्द में पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। वृष्टि ही इस वाक्य में प्रधान है। आरात, आरात का अभिप्राय है निकट। तो ग्रामात आरात नदी अस्ति। यहाँ आरात इस अव्यय की उपस्थिति के कारण इस अप्रधान ग्राम में पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है या पंचमी विभक्ति लगाई जा रही है। तो ग्राम के निकट नदी है, इसका अभिप्राय निकल रहा है। ग्राम से निकट भी आप कह सकते हैं, ग्राम से निकट, ग्राम से पास में नदी है। ग्राम से पास में ही कहेंगे, ग्राम से पास में नदी है। तो ऐसे कहेंगे कि ग्राम से गांव के निकट ही है या गांव के पास ही है। ग्राम से ही अभिप्राय यहाँ से निकल रहा है, इसीलिए क्योंकि आरात की उपस्थिति है, इसलिए ग्राम में पंचमी विभक्ति आ रही। ग्राम से निकट नदी है। अब अनंतरम, अनंतरम का अभिप्राय है बाद में। बाद में इसका अभिप्राय निकलता है, इसका अर्थ निकलता है बाद में। त्वम पठनात् अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छ। तो अनंतरम की उपस्थिति के कारण पठनात्, पठन इस अप्रधान शब्द में पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि तुम पढ़ने के बाद खेल के मैदान में जाना। क्रीडा क्षेत्रम का अभिप्राय है खेल का मैदान। तुम पढ़ने के बाद खेल के मैदान में जाना। यहाँ पंचमी लग रही, किंतु वाक्य के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए के लगाया जा रहा है। यहाँ भी वैसी स्थिति है, ग्राम से निकट में या फिर ग्राम के निकट में। तो बस अभिप्राय को बैठाने के लिए हिंदी में के लगाया जाएगा, तो वाक्य का जो अर्थ है वो सही से निकल आएगा। नहीं तो से लगाएंगे तो थोड़ा सा वाक्य अटपटा हो रहा है, हिंदी में बताने में अटपटा लग रहा है। ऐसे यहाँ भी के लगाएंगे तभी वाक्य सुनने में थोड़ा सा ठीक लगेगा या अच्छा लगेगा, अन्यथा अटपटा लगेगा। तो तुम पढ़ने के पश्चात, ऐसे बोलेंगे तभी वाक्य अच्छा लगेगा सुनने में। तुम पढ़ने के पश्चात खेल के मैदान में जाना। अब नवा वाक्य क्या है? तो प्रमाद, प्रमाद का अभिप्राय है, अर्थ है उपेक्षा या आलस्य। तो पठनात् मा प्रमादः, पढ़ने से आलस्य मत करो या पढ़ाई में आलस्य मत करो, ये भी कह सकते हैं। अर्थ वही निकलेगा। तो माँ की उपस्थिति के, प्रमाद की उपस्थिति के कारण, प्रमादी सभ्य की उपस्थिति के कारण पठन इस शब्द में, इस अप्रधान शब्द में पंचमी विभक्ति लगाई जा रही। तो पढ़ने से आलस्य मत करो या पढ़ने से उपेक्षा मत करो या पढ़ने की उपेक्षा मत करो। इस प्रकार आप बोलेंगे तब भी हिंदी में आप इस प्रकार बोल सकते हैं, किंतु अभिप्राय इसका पंचमी का ही निकलेगा, क्योंकि प्रमाद इस अव्यय का प्रयोग वाक्य में किया जा रहा है। अब 10वां वाक्य है अन्य। अन्य का अभिप्राय है दूसरा। ईश्वरात् अन्यः कोऽपि पालकः नहीं नास्ति। तो जब इसको हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी पालक नहीं है। तो इसको हिंदी में नहीं बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे ईश्वरात् अन्यः कोऽपि पालकः नास्ति। तो इस अन्य की उपस्थिति, इस अन्य अव्यय की उपस्थिति के कारण ईश्वर इस अप्रधान शब्द में पंचमी विभक्ति लगाई जा रही है। ईश्वर से दूसरा कोई भी पालक, कोपी को तोड़ेंगे तो बनेगा कह अपि। ईश्वर से दूसरा कोई भी पालक नहीं है। अब पूर्व का अभिप्राय है पहले। तो विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु। तो पूर्व की उपस्थिति के कारण, इस अव्यय की उपस्थिति के कारण गमन इस शब्द में, गमन इस शब्द में या फिर शत्रु प्रत्यांत इस गम धातु में पंचमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है, क्योंकि गमन शब्द है, इसमें प्रत्यय लग के आ रहा है, ये धातु प्रत्यय लग के आ रही है, इसलिए
प्रत्यय लगने के कृदंत प्रत्यय लगने के कारण ये इसके शब्दरूप चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पंचमी इसमें आ रही है। तो विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु, विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य या फिर होमवर्क करो। तो पूर्व की उपस्थिति के कारण गमन इस या फिर गम धातु इस कृदंत प्रत्यांत इस गम धातु में पंचमी विभक्ति लगाई जा रही है। अब प्राक है तो प्राक का अभिप्राय है पहले, तो सोमवासरात प्राक रविवासरः भवति, इसका अभिप्राय है कि सोमवार से पहले रविवार होता है। तो प्राक की उपस्थिति के कारण वाक्य में प्राक इस अव्यय की उपस्थिति के कारण सोमवार में इस अप्रधान सोमवार में पंचमी विभक्ति लगाई जा रही। प्रधान कौन है वाक्य में? रविवार है, क्योंकि वो प्रथमा में आ रहा है। तो इस प्रकार इतनी उपपद 12 ऐसे पद आ रहे हैं जिनके कारण उपपद पंचमी के उदाहरण बन रहे हैं। तो ये हो गए उपपद पंचमी के उदाहरण। अब हम लोग षष्ठी विभक्ति के संबंध में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।